वडोदरा में दूसरे दिन भी घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीमें मौजूद। बचाव और राहत अभियान अभी जारी। वडोदरा ब्रिज हादसे में अब तक 15 शव बरामद। अभी भी 4 लोगों के लापता होने की आशंका। नदी में अभी 2 और वाहनों की होने की संभावना। दिल्ली में आज भी भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तरी दिल्ली में जखीरा अंडरपास में कई फीट तक पानी भरने से गाड़ियां फंसी। बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का मारकर बाहर निकालते नजर आए लोग। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मूसलाधार बारिश से सड़कें झील में तब्दील हुई। गाड़ी में चलाने वालों को करना पड़ा दिक्कत का सामना। कई गाड़ियां हुई खराब। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। यातायात पर पड़ा असर। गुरुग्राम के सदन पेरिफेरल रोड पर सड़क का एक हिस्सा धंसा। बड़े गड्ढे में एक ट्रक फंसकर लटका। गुरुग्राम में प्रशासन ने आज के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया। भारी बारिश के चलते सभी कॉर्पोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों में आज वर्क फ्रॉम होम। वाराणसी में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी। सड़कें और घाट पानी में डूबे। अलर्ट पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड। आवाजाही ठप हुई और सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद दिखा अलकनंदा नदी का प्रचंड वेग। भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर पानी में डूबे। मंडी के थुनाग में तबाही के निशान। जहां तहां टूटे पड़े हैं घर। कई जगह सड़कें ध्वस्त। भारी बारिश और लैंडस्लाइड में केवल मंडी में 17 लोगों की गई जान। 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित थुनाग का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। बाढ़ से नुकसान का लिया जायजा। मंडी के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। थुनाग के आपदा पीड़ितों से मिलकर मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश ने खोली 1 महीने पहले बनी सड़क की पोल। हाथों से उखड़ गई सड़क। लोगों ने वीडियो किया वायरल। महाराष्ट्र के भंडारा में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े। एसडीआरएफ की टीम मौके को लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी। एमपी के सागर में पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बह गई कार। कार चालक सड़क पार करने की कर रहा था कोशिश। भारी बारिश के बाद अजमेर में कई जगहों पर जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। हरियाणा के अंबाला में कई हिस्सों में तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट। कुछ जगहों पर भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता मापी गई। सुबह 9:04 पर आया भूकंप। करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली से 51 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में था भूकंप का केंद्र। बहादुरगढ़, जिंद और सोनीपत में भी थर्राई धरती। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेरठ, हापुड़ और शामली में भी 10 सेकंड तक कांपी धरती। 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन समेत कई द्विपक्षीय बैठक और कार्यालय में शामिल हुए। पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कहा, राजनीति से नहीं आपसी समझ से बढ़ी भारत और नामीबिया की दोस्ती। पीएम मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर हुई बातचीत। कहा, हीरो की तरह चमकेगी भारत नामीबिया की साझेदारी। नामीबिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, भारत के लोगों के पास संविधान की गारंटी है। हर वर्ग के व्यक्ति को लोकतंत्र में मिलता है सम्मान। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र किया। कहा, गर्व की बात है कि नामीबिया और भारत दोनों जगह महिलाएं प्रधान हैं। भारत और नामीबिया के बीच रिश्ते और मजबूत हुए। 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर दिया अपडेट। कहा, 15 दिन में 57% से ज्यादा जनगणना फॉर्म हुए जमा। अभी 16 दिन और बचे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 2 टूक। कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी। भारत का चुनाव आयोग देश के वोटर्स के साथ था और रहेगा। बिहार के नवादा में तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर किया बड़ा हमला। कहा, पहले गरीबों का वोट काटेंगे, बाद में राशन पेंशन से भी नाम कटवाएंगे। जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने उठाया सवाल। बिहार में चुनाव आयोग ने ही 1 साल पहले वोटर लिस्ट बनाई। 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि पूरे लिस्ट के रिवीजन की जरूरत पड़ी। प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली नेता बताया। कहा, आरजेडी नेता कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें ऐसे नेता से चुनौती मिले। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी एटीएस को मिली धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी ठांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के रिमांड कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। यूपी में कावड़ रूट पर शराब की दुकानों को ढकने का आदेश जारी। मुजफ्फरनगर में शराब की कई दुकानों को ढका गया। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस मुस्तैद। मोबाइल और वाहन चोरी से जुड़े 1200 बदमाशों को बाउंड टाउन का भेजा नोटिस। संभल में कावड़ यात्रा से पहले प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी। कावड़ रोड पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। 2000 से ज्यादा मकान और दुकान के अवैध छज्जे और चबूतरे तोड़े जा रहे हैं। यूपी में कावड़ रूट के सभी ढाबे और रेस्टोरेंट पर फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लगाया क्यूआर कोड। ढाबे और रेस्टोरेंट का लाइसेंस नंबर डालने पर मिलेगी पूरी जानकारी। कावड़ यात्रा से पहले हरिद्वार के साधु संतों ने खोला मोर्चा। का हरिद्वार से कावड़ बनाने वाले मुस्लिमों को बाहर किया जाए।
साधु संतों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लिखी चिट्ठी, कहा हरिद्वार में गैर हिंदुओं की किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जाए। मुस्लिमों के कावड़ बनाने पर रोक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जताया विरोध, कहा हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं, इससे देश की एकता कमजोर हो रही है। दिल्ली में कावड़ यात्रा की शुद्धता से पहले दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया, कावड़ रूट में मीट शॉप रहेगी बंद, कावड़ समितियों को मुफ्त बिजली मिलेगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में एक टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने की घटना से भारी नुकसान। बाराबंकी में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर डीजल से भरे टैंकर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और बाइक बरामद, चोरी वारदात को देता था अंजाम। गुजरात के अहमदाबाद में डिवाइडर से टकराई बस, सड़क पर ऑटो रिक्शा को भी मारी टक्कर, हादसे में कई यात्रियों को आई मामूली चोट। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुबह हुई भस्म आरती, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष भस्म आरती। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम योगी ने गुरु पूजन किया, गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ के पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के मंदिर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सरयू नदी के घाटों पर उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में लगा भक्तों का तांता, गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत मंडपम में की एनबीएफसी अधिकारियों के साथ मीटिंग, आरबीआई के लोग वसूली नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की, ब्याज को वाजिब स्तर पर रखने की दी सलाह। निपॉन इंडिया ने लॉन्च किया नया म्यूचुअल फंड, मल्टीनेशनल कंपनियों में मिलेगा निवेश का मौका, न्यू फंड ऑफर 16 जुलाई को होगा बंद। सैमसंग का सबसे सस्ता फ्लिप फोन Z Flip 7 FE लॉन्च, AI फीचर्स के साथ शुरुआती कीमत 89,999 रुपए। गैलेक्सी Z Fold 7 और Flip 7 भी लॉन्च। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने रचा इतिहास, $4 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली बनी पहली कंपनी, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। भारतीय मूल के सबीहा खान बने एप्पल में सीईओ, पिचाई और नटेला जैसे लीडर्स की लिस्ट में शामिल, जेफ विलियम्स की जगह लेंगे सबीहा। मस्क की कंपनी को भारत में मिली सभी मंजूरियां, हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट देगी स्टारलिंक, दूर दराज के इलाकों में भी नेटवर्क मिलने का दावा। एक्स के सीईओ लिंडा याकारिनो ने भी दिया इस्तीफा, प्लेटफॉर्म में कम्युनिटी नोट्स जैसे फीचर्स लाई, अब मस्क की एआई कंपनी एक्स एआई के साथ करेंगी काम। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन मोहन राव समेत 4 वरिष्ठ पदाधिकारी हिरासत में, आईपीएल 2025 के दौरान टिकट घोटाले के आरोप में तेलंगाना सीआईडी ने हिरासत में लिया। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की काव्या मारन की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई, फ्री पास देने के लिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाया था दबाव। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का आगाज आज लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी 1-1 से बराबर। तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव होना तय, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जसप्रीत बुमराह की हो सकती है वापसी। दूसरे टेस्ट में आराम मिलने के बाद बुमराह लॉर्ड्स टेस्ट में वापसी के लिए तैयार, बुमराह ने नेट्स पर जमकर किया अभ्यास। नंबर 3 पर फिर से करुण नायर को मिल सकता है मौका, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 का रहेंगे हिस्सा। लॉर्ड्स टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 की घोषणा की, जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद वापसी, जोश टंग हुए बाहर। लॉर्ड्स की पिच पर तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मदद, स्विंग और सेम मूवमेंट होने की उम्मीद, बल्लेबाजों को क्रीज पर समय बिताना महत्वपूर्ण रहेगा। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले टीम इंडिया के उप कप्तान ऋषभ पंत ने भरी हुंकार, कहा इंग्लैंड द्वारा पिच की रणनीति में बदलाव की कोई चिंता नहीं। शुभमन गिल के बाद ऋषभ पंत ने की ड्रूइक बॉल की आलोचना, कहा लाल गेंद को इस हद तक बिगड़ते कभी नहीं देखा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दी चेतावनी, कहा लॉर्ड्स में इंग्लैंड की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने उतरेगी। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की, बल्लेबाजों की टॉप 10 रैंकिंग में 3 भारतीय शामिल, यशस्वी जायसवाल चौथे, शुभमन गिल छठे और ऋषभ पंत 7वें स्थान पर काबिज। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 15 स्थान की छलांग लगाई, एजबेस्टन में 269 और 161 रनों की पारी खेलने का मिला फायदा। बॉलिंग रैंकिंग में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 32 हफ्ते से टॉप पर बरकरार, ऑलराउंडर की लिस्ट में रविंद्र जडेजा लगातार 174 हफ्तों से नंबर 1। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 6 स्थान का हुआ फायदा, 22वें पायदान पर पहुंचे। एजबेस्टन में टेस्ट की पहली पारी में सिराज ने झटके थे 7 विकेट। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने जो रूट से छीना पहला स्थान, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने जो रूट हैरी ब्रुक से अब 18 रेटिंग का अंक पीछे।
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर विराट कोहली ने कहा, जब आप हर 4 दिन में दाढ़ी रंगते हो तो समझो कि समय आ गया है। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को चौथे टी20 मुकाबले में 6 विकेट से दी शिकस्त। इंग्लैंड में पहली बार टी20 सीरीज जीता भारत ने। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम फाइनल में पहुंची, पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद गोला फेंक खिलाड़ी जैस्मीन अस्थायी रूप से निलंबित, नाडानी की कार्रवाई। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी स्वीटी देवी का बड़ा बयान, कहा महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने के बाद अगला लक्ष्य फीफा विश्व कप में जगह बनाना है। प्रो लीग में महिला हॉकी टीम के खराब प्रदर्शन से नाखुश मुख्य कोच हरेंद्र सिंह, बोले समय और खेल प्रबंधन पर काम करने की जरूरत है।